ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे कभी सड़क पर घसीटा गया, कभी मजाक उड़ाया गया और कभी कहा गया कि ये राजनीति के लायक नहीं है। लेकिन उसी महिला ने एक दिन भारत की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में अपनी जगह बना ली। नाम है ममता बनर्जी। एक साधारण घर की लड़की जो बिना किसी बड़े सपोर्ट के सत्ता के शिखर तक पहुंची। लेकिन क्या सच में ये सफर इतना आसान था, या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। 5 जनवरी 1955 कोलकाता की गलियों में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ ममता बनर्जी का। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन परिवार बहुत अमीर नहीं था। बचपन से ही ममता ने संघर्ष देखा। कई बार घर चलाने के लिए उन्हें दूध बेचने तक का काम करना पड़ा। सोचिए, एक छोटी बच्ची जो स्कूल जाने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही है। यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। पढ़ाई में ममता काफी तेज थीं। उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स और साथ ही लॉ की पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन उनका असली इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा राजनीति में था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, समाज को बदलना चाहती थीं। 1970 का दशक, जब देश में राजनीति का माहौल गर्म था, तभी ममता बनर्जी ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी और बहुत जल्दी अपने तेज और बेबाक अंदाज के कारण पहचान बनाने लगी। 1984 यही वो साल था जिसने ममता बनर्जी की जिंदगी बदल दी। उन्होंने चुनाव लड़ा और सामने थे सोमनाथ चैटर्जी जैसे बड़े नेता। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक युवा लड़की इतने बड़े नेता को हरा सकती है, लेकिन नतीजा आया और ममता बनर्जी जीत गईं। उस समय वो भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गईं। लेकिन राजनीति में जीत जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं। 1990 के दशक में जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का दबदबा था, तब ममता बनर्जी ने खुलकर उनके खिलाफ आवाज उठाई। एक घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया। 1990 में कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी पर हमला हुआ। उन्हें सड़क पर घसीटा गया, लाठियों से पीटा गया। उनके सिर में गंभीर चोट आई। कई लोग सोच रहे थे अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहीं से उनकी असली पहचान बनी, एक ऐसी नेता जो डरती नहीं है। 1997 ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई। नाम रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि नई पार्टी बनाना और उसे खड़ा करना आसान नहीं होता। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। वो गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। 2000 के दशक में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार में भी काम किया। वो रेल मंत्री बनी और उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की। लेकिन उनका असली लक्ष्य था पश्चिम बंगाल की सत्ता, जहां पिछले 34 सालों से वामपंथी सरकार का राज था। 2011 ये साल इतिहास बन गया। ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने वामपंथी सरकार को हरा दिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गईं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने कई योजनाएं शुरू कीं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए। उन्होंने खुद को दीदी के रूप में पेश किया, एक ऐसी नेता जो आम लोगों के करीब है। लेकिन राजनीति में सफलता के साथ साथ विवाद भी आते हैं। ममता बनर्जी को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। उन पे फैसलों को लेकर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने तरीके से जवाब दिया। 2021 एक और बड़ा चुनाव। इस बार उनके सामने थी देश की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चुनाव बहुत ही कड़ा था, पूरा देश देख रहा था। और फिर नतीजा आया। ममता बनर्जी ने फिर जीत हासिल की और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। आज ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक प्रतीक है, संघर्ष का, हिम्मत का और आत्मविश्वास का। एक ऐसी महिला जिसने हर मुश्किल को चुनौती दी, हर आलोचना को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते पर चलती रही। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप किसी भी हालात को बदल सकते हैं। एक साधारण लड़की से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो कभी रुकी नहीं, कभी झुकी नहीं और कभी हारी नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब लोग उन्हें देखते हैं तो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक फाइटर देखते हैं। ये थी ममता बनर्जी की असली कहानी,
एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली ताकत कुर्सी में नहीं बल्कि हिम्मत में होती है।